दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 इम्पोर्टेंट जीके के बारे में, ठीक है। और जो रेलवे ग्रुप में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और 30 क्वेश्चन मैंने लिया है और 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों रेलवे ग्रुप में पूछा गया, मैंने बताया भी है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को पसंद अगर लगे तो प्लीज़ वीडियो पर रिस्पॉन्स देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये हमारा है गोरखपुर में। कहाँ है दोस्तों? गोरखपुर में। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो सबको पता है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसने भी ये नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो मैंने पहले बता दिया है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो दोस्तों चंपारण इसका सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनका मोस्ट पॉपुलर नारा क्या है? ये कमेंट करना है। नहीं जानते हैं तो मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट में अगर आप बताओगे तो। अगला है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों मैं बता दूं, भारत अपना देश है और भारत का एक राज्य है नागालैंड, वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। वहाँ के लोग अक्सर इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए राजभाषा अंग्रेजी कर दी गई है। तो इसका नागालैंड सही हो जाएगा। और आपको बताना है कि सिक्किम की राजधानी, मिजोरम की राजधानी क्या है और इनके मुख्यमंत्री कौन कौन है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो सबको पता होगा, कहाँ है दोस्तों? तो ये है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो दोस्तों मैं एक्सप्लेन कर दूं, पहले भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, तो ये आ गया पहले नंबर पर। तो और जो दूसरा है, दूसरा हमारा बांग्ला है, ठीक है, बांग्ला। फिर इसके बाद हमारा आता है तेलुगु। तो तीसरी जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हमारे तेलुगु है। पहला हमारा है हिंदी, दूसरा हमारा है बांग्ला, तीसरे पर हमारा आता है तेलुगु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कंटेंट और दोस्तों पसंद आए, वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ इस पर रिस्पॉन्स जरूर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगला है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो मैंने बताया क्या है दोस्तों, तमिल है। क्या है? तमिल है, ठीक है। क्या है दोस्तों? तमिल है। फिर है अगला, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई दोस्तों? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में? ये आपको बताना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भोपाल में है। और भोपाल में एक गैस लीक हुआ था, बहुत भयंकर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वो किस सन में हुआ था। अगर आप जीके पढ़ते हैं, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, तो आपको पता होगा। फिर है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सितार से है। किससे है? सितार से है। और ये दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया है, तो इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप कापी पेन लेके बैठिए और नोट करते रहिए। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था अवंतिका था। क्या था उज्जैन का प्राचीन काल नाम? अवंतिका। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? एक विजय स्तंभ, और ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, आपको याद कर लेना है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो जैनियों के पहले जो तीर्थकर थे ऋषभ देव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य ने कौन सी रचना की है? तो सबको पता है जो कौटिल्य हैं हमारा अर्थशास्त्र की रचना की है। किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र। अब आपको बताना कमेंट करके कि रामायण की रचना किसने की है और महाभारत की। फिर ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सागर माथा। जो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है एवरेस्ट, जो नेपाल में है,
तो किस नाम से प्रसिद्ध है? सागरमाथा। नेपाल का जो राष्ट्रीय दोस्तों पशु है वो गाय है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है ये आपको बताना है। ठीक है। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली, तो छपेली कहाँ संबंधित है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ का लोक नृत्य है छपेली। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो महान सम्राट अशोक। सांची का स्तूप दोस्तों महान सम्राट अशोक ने बनाया था। किसने बनवाया था? महान सम्राट अशोक। सांची का स्तूप बताया ये हड़प्पावासी जो थे दोस्तों, ये किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे, मतलब एडवांस लेवल में। जो हड़प्पावासी थे वो कपास को बहुत सबसे आगे सबसे ज़्यादा उगाते थे। ठीक है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? कपास का सही हो जाएगा। जो महान सम्राट थे, महान सम्राट अशोक जो सांची का स्तूप बनवाया था, ये किस वंश के थे? तो ये हमारा मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। फिर सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो मैं बता दूं, वेद होता है 4 प्रकार का, और 4 प्रकार में से सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। और जो गायत्री मंत्र लिए गए हैं हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। वेद होता है 4 प्रकार का, सबसे पुराना वेद या प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या मिलता है? गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब औरंगाबाद। मिल रहा है ना दोस्तों सेम, आपको याद हो जाएगा वैसे, औरंगजेब औरंगाबाद। ठीक है, तो औरंगाबाद इसका करेक्ट हो जाएगा। अकबरनामा, यहाँ पर आ गए पुस्तक का नाम। तो अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल। अगला है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी, सबको पता है दिल्ली भारत की राजधानी है। और दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी है? तो यमुना। ठीक है, यमुना। फिर है, पंचतंत्र किसने लिखा है दोस्तों? तो सबको पता है जो पंचतंत्र है वो विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? सबको पता है शाहजहां ने बनवाया। किसकी याद में बनवाया? मैंने आपसे पूछा था और आप बताना है कमेंट करके। कमेंट करने में आपका पैसा लगने वाला है नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और वीडियो पसंद लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हमारी मेहनत को देखते हुए। बाबर की पुत्री का नाम? तो बाबर की जो पुत्री थी दोस्तों वो गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। फिर है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा। किसने कहा था दोस्तों? चलिए बताइए आप। तो ये बोला था हमारा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। और हुमायूं नामा जो है दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखा ये आपको कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। इसको आप कमेंट करिए करके बताइए, या तो मैं इसका आंसर, चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका जो है वो गुलबदन बेगम है। लेकिन मैं लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। वर्धमान महावीर तीर्थकर थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? तो धर्मपाल। मैं बता देता हूँ, इसका धर्मपाल सही हो जाएगा। ओके, और जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो आपको बताना है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन, और आपको बताना है कमेंट करके जो मैंने आपसे पूछा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।